गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। अपनी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसकी 16वीं वीडियो ये है और डिले हो गए थे। एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम है स्टेनोग्राफर का, उसके लिए थोड़ी सी तैयारी कराने लगे थे तो थोड़ा सा डिले हो गया था। कोई नहीं, पढ़ते हैं जल्दी से, है ना भाई। तो आज ये टेस्ट कराया गया है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जल्दी से देखिए। द मस्क मेलन इज परफेक्ट समर, इट इज इन वाटर कंटेंट विच कैन हेल्प केयर ऑफ। देखो, कुछ बातें हैं जो गौर से समझनी है बच्चों, उम्मीद है सब समझ में आएंगे आपको। देखो, द मस्क मेलन इज, इट्स ए सिंगुलर, सो दैट ये सही है यहां तक। तो इज ए फ्यू परफेक्ट समर, ए परफेक्ट समर, मच या एन। अगर समर के लिए लगाओगे, नाउन के लिए, ये तो एडजेक्टिव है, और अगर इसके लिए लगाओगे आप, तो मुझे लगता है कि आपको जो है, अगर आप यहां लगाओगे इस नाउन के लिए तो ए लगाना चाहिए। ए, ये एडजेक्टिव है और समर के लिए क्या लगाना चाहिए बच्चों? ए लगा देना चाहिए, ठीक है। ए, द मस्क मेलन इज ए परफेक्ट समर, परफेक्ट समर है ना, इज ए परफेक्ट समर। इट इज इन वाटर, इट इज डिजास्टर, एनिमी, हजार्ड, कंपेनियन। क्या चीज है? इट इज क्या चीज है कि उसमें ये होगा, है ना। इट इज कंपेनियन, द मस्क मेलन इज ए परफेक्ट समर, है ना, परफेक्ट समर कंपेनियन। अब देखो, यहां मैं एक बात बताऊंगा आपको, ये जो मैं कंपेनियन यहां रखूं, अगर मैं हजार रखूं, एनीवे रखूं, डिजास्टर रखूं, इसमें अंतर है। कंपेनियन क्या है? परफेक्ट समर कंपेनियन, ये नाउन होगा, ये भी एडजेक्टिव होगा और ये भी एडजेक्टिव होगा। ये एप्रियंस है, ये एप्रियंस है। एप्रियंस जिसे बोलते हैं, मतलब एक तरह से दिख रहा है ऊपर तक, नहीं दिख रहा। एप्रियंस है ये, एप्रियंस। और ये तुम्हारा समर जो है वो एक क्वालिटी एडजेक्टिव है। तो आप समझिए कि कंपेनियन यहां नाउन है और ये नाउन आ गया कंपेनियन। इट इज इन वाटर, इट इज रिच, वाइड, पुअर, लेंदी। अब पानी में ये जो है क्या है, वो क्या है? इट इज मस्क मेलन जो है वो इट क्या है? इट इज इन, अच्छा मैं मान लेता हूं कि ये हमसे अभी नहीं आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट विच कैन हेल्प, कंटेंट विच कैन हेल्प, टेक केयर ऑफ आता है ऐसी कंडीशन में। टेक केयर ऑफ मतलब केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ अवर, अवर। अब ये जो है फ्लूइड लॉस, फ्लूइड लॉस, तो तुम्हारे दिल का फ्लूइड लॉस होगा, बॉडी का, हेल्थ का, माइंड्स का। तो मुझे लग रहा है बॉडीज होगा। अच्छा, अपोस्ट्रोफी जरूर आएगा, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें कि यदि कभी अपोस्ट्रोफी आए बच्चों, क्या आए? अपोस्ट्रोफी, यानी कि अपोस्ट्रोफी ऐसा है, तो उसके बाद पजस्सन आता है। क्या आता है मेरे लाल? पजस्सन आता है। और पजस्सन को क्या कहते हैं भाई? नाउन कहते हैं, ठीक है। तो नाउन कहते हैं अपोस्ट्रोफी के बाद। तो ये नाउन तो है, फ्लूइड लॉस, तो बॉडीज ही आना चाहिए। बॉडी की बात चल रही है, टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज फ्लूइड लॉस दैट वी सफर इन द हॉट सेशन। गर्मी के दिनों में जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम पीड़ित हैं। तो अब रहा हमारे पास ये वाला वर्ड, इट रिच इन वाटर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिच इन वाटर कंटेंट विच कैन हेल्प। रिच इन वाटर कंटेंट का मतलब होता है कि वाटर कंटेंट का खिलाड़ी है ये, मतलब एक तरह से ज्यादती होना किसी चीज की, है ना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, यहां तक दिख रहा है? यहां तक है, यहां तक बस। चलिए कोई बात नहीं, चलिए भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे आते हैं एंटोनिम सिनोनिम। बच्चों गर्मी बहुत है, लेकिन हम फिर भी तुम्हारे लिए मौजूद हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, लगा लिए होंगे आपने निशान। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है? हमें अल्टरनेटिव चूज द बेस्ट एक्सप्रेस। सिनोनिम आपको बताने हैं बच्चों। क्या बताने मेरे लाल? सिनोनिम आपको बताने हैं। सिनोनिम
देखें, एक्सटिंक्ट माने क्या होता है? एक्सटिंक्ट। वाइब्रेंट माने तो क्या होता है? उत्साह होता है बच्चों। क्या होता है? उत्साह होता है। एक्टिव माने क्या होता है? एक्टिव, फुर्तीला भी होता है एक तरह से। और भैया मतलब जो एक्टिव है। और लिविंग माने क्या होता है? जीवित, जीवित। और वेनिस्ड माने क्या होता है? गायब होना, गायब होना, वेनिस्ड। वैसे इसे देश निकाला भी बोलते हैं बच्चों, देश निकाला, देश निकाला होना, वेनिस्ड, देश निकाला, है ना। कोई आदमी को जिसको देश निकाल दिया हो उसको भी हम बोलते हैं। ठीक, अब देखो हमारा क्या हो गया? फुर्तीला हो गया और सक्रिय और हो गया, सक्रिय। और ये क्या है? विलुप्त होना, विलुप्त होना। एक्सटिंक्ट माने क्या होता है? एक्सटिंक्ट माने क्या होता है बच्चों? विलुप्त होना। याद रखेंगे इसको, विलुप्त होना। एक्सटिंक्ट माने क्या होता है भाई? विलुप्त होना। अच्छा, मैं अगर याद करना दिखाऊं तो ये याद रखना कि एग्जिट माने क्या होता है? बाहर निकालना। तो किसी को अगर बाहर निकालोगे, बाहर निकालोगे किसी को भाई, तो ये समझ लो कि बाहर निकालोगे तो आप उसको क्या कर रहे हैं? एग्जिट कर रहे हैं, यानी कि गायब कर रहे हैं, विलुप्त कर रहे हैं। तो एक्सटिंक्ट ऐसे याद रखेंगे, एक्सटिंक्ट यानी किसी को बाहर निकालना। वाइब्रेंट उत्साह होता है और एक्टिव फुर्तीला, तो वेनिस्ड ही होगा इसका सिनोनिम, कि जिसका मतलब क्या है? बाहर निकालो, है ना भाई। प्रेज माने क्या होता है? इसमें प्रशंसा होता है। गर्मी इतनी है बच्चों, 1 मिनट को पढ़ाने दिन नहीं कर रहा, बहुत गर्मी है। स्ट्रेंथर माने मजबूत होना, बहुत गर्मी सच में, है ना, मजबूत होना। अब ग्लोरीफाई का मतलब क्या होता है? तुमने सुना होगा ग्लोरी माने, ग्लोर माने, ग्लोरीफाई माने, है ना। ग्लोरीफाई बताओ जरा जल्दी से। ग्लोरी, वैसे मैं इसको बता दूंगा, अभी तुम्हें याद भी करा दूंगा ट्रिक से। प्रशंसा करना। देखो, ग्लो माने क्या होता है? ग्लो, ग्लो माने होता है चमक, चमक होना, चेहरे पे चमक आने को बोलते ग्लो होना। तो याद रखो, ग्लोरीफाई, जिसके चेहरे पे चमक होगी उसकी प्रशंसा होगी। तो ग्लोरीफाई प्रशंसा होना, है ना भाई, प्रशंसा करना। ग्लोरीफाई, सिंप्लीफाई साधारणता या साधारण बनाना, साधारण बनाना। स्टूपिफाई मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण, है ना। और प्रेस प्रशंसा, सिनोनिम बताना है, उत्तर आ गया प्रशंसा करना। ठीक है मेरे भाई, आगे चले। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इनवाइट माने होता है बुलावा भेजना, बुलाना। टू अवॉइड माने क्या होता है? बचना बच्चों, बचना। टू परफॉर्म माने क्या होता है? परफॉर्म करना इंग्लिश में। और टू चैलेंज माने होता है चेतावनी देना, या फिर चैलेंज देना, मतलब चैलेंज देना, चैलेंज देना याद रखें, टू चैलेंज। और टू परफॉर्म, टू परफॉर्म, है ना। परफॉर्म माने अच्छे से परफॉर्म करना बच्चों, अच्छे से परफॉर्म करना, ये उसे कहते हैं। तो क्या लगाओगे आप? क्या होता है? फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ का मतलब क्या होता है मेरे लाल? फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है दूर होना, टू अवॉइड, टू अवॉइड, बचना या फिर दूर होना, दूर होना, ये याद रहना चाहिए। फाइट शाई ऑफ, फाइट माने झगड़ना, शाई ऑफ माने शर्म, मतलब झगड़ने में शर्म आती है साहब मुझे, तो झगड़ने में क्या होता है मुझे? शाई माने क्या होता है बच्चों? शर्म। तो जिस आदमी को शर्म आती होगी, आती होगी जिसे, ये याद मत कर लिए, मैं ट्रिकी बेस बता रहा हूं आपको, क्रोनोलॉजी लगा रहे हैं इसको याद करने की। फाइट शाई ऑफ यानी मैं जो लड़ने में शर्माता हो, जो लड़ने में शर्माता हो, इट्स मीन वो लड़ना नहीं चाहता होगा। और जब वो लड़ना नहीं चाहता होगा तो डेफिनेटली आपको पता है कि वो क्या हो गया? टू अवॉइड, यानी बचना या दूर रहना। याद रखेंगे भाई। एक बार एक्सटिंक्ट माने विलुप्त होना, विलुप्त हो जाना, तो विलुप्त होने के लिए वेनिस्ड, गायब होना। ग्लोरीफाई, ग्लो होगा चेहरे पे तो प्रशंसा करेंगे लोग, बड़ी चमक है इसके चेहरे पे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, तो ग्लोरीफाई प्रशंसा करना। और अगर फाइट शाई ऑफ कहेंगे तो फिर लड़ाई करने से शर्माता, भाई शर्माता है तो फिर क्या हो गया भाई? दूर हटना, बचना, लड़ाइयों से बच के रहना। बरी द हैचेट, हैचेट माने होता है बच्चों कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। बरी माने क्या होता है बच्चों? दफनाना, दफनाना मेरे लाल। तो कुल्हाड़ी को दफनाना, यानी कुल्हाड़ी दफना दी, यानी क्या हो गया? फॉरगेट द पास्ट क्वेरल्स, यानी कुल्हाड़ी दफनाने का मतलब है पुराने झगड़े भुलाना, पुराने झगड़े भूलना, पुराने झगड़े भूलना। कहते ना, अरे यार मिट्टी डालो पुरानी बातों पे यार,
छोड़ो पुरानी बातों को, खत्म करो इन पुरानी बातों को, कहते ना कहते लोग। तो क्या होता है बच्चों, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, यानी पुराने झगड़े भूलना भाई, ठीक है। बरी द हैचेट, कुल्हाड़ी को दफनाना, मतलब पुराने झगड़े भूल जाना, खत्म करो, सब फिनिश करो बात। याद रहेगा नहीं रहेगा भाई, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, है ना। चले भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, चूज द अपोजिट वर्ड। इट्स मीन आपको क्या बताना मेरे लाल, एंटोनिम बताना है आपको, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर माने क्या होता है, प्रबंधक होता है शायद, बताओ क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, प्रबंध करना है ना, प्रबंधक, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंध करना है ना, प्रबंध करना, प्रबंध करना होता है। अब बताओ आप, प्रबंध करना होता है, बाकी वर्ड को देखो जल्दी से और बताओ। इसमें गलती लग रही है बच्चों मुझे, ये तो सचित्र हो गया, ये क्या हो गया, आनंदित, इंटरटेनिंग मतलब आनंदित, एक तरह से आनंदित, और पिक्चरल माने सचित्र हो गया बच्चों, सचित्र। लेकिन फॉर गोट होना चाहिए यहाँ, फॉर गोट सुधार लेना चाहिए, फॉर गोट, फॉर गोट माने क्या होता है बच्चों, भूलना, भूलना। हमें बताना क्या है बच्चों, एंटोनिम बताना है हमें, एंटोनिम, है ना। तो क्या हो गया, भूलना हो गया भाई, फॉरगॉट माने क्या हो गया, भूलना हो गया। ये कभी कभार मिस्टेक टाइप में हो जाती है बच्चों, ठीक है मेरे लाल। तो अब बताओ हम क्या इसमें लगाएंगे, प्रबंध करना, और फॉरगो माने समझ नहीं आ रही इसमें, यही है क्या है, फॉरगो, त्यागना, परित्यागना, परित्यागना। कोई पुराना टेस्ट रखा भाई, त्यागना, तो फॉरगो माने त्यागना होता है। तो जो प्रबंध कर रहा है वो चीजें त्यागेगा, ये इसका एंटोनिम है, ठीक है मेरे लाल। जो प्रबंध कर रहा है वो चीजें क्या करेगा, त्यागेगा, फॉरगो करेगा, परित्याग करना, ठीक है, क्या ना होगा इसमें फॉरगो ही है। लो मुझे दिखा देगा, आज का वाला टेस्ट है ये, फॉरगो, ये तो आज का नहीं लग रहा यार, आज के ये फॉरगो ही है इसमें, फॉरगो, लो रख दो। चलो कोई नहीं बच्चों, तो ये हो गया है। अगला वर्ड है अपने पास, सिंपल माने साधारण, और आप एक शब्द है इसमें जैम, जैम का अर्थ बताओ क्या होता है बच्चों, जैम का, है ना, जैम का पैक करना, पैक करना, है ना। और लैब्रिंथ मतलब क्या होता है, लैब्रिंथ, अच्छा बताओ, ये खूब पढ़ा है आपने लैब्रिंथ वर्ड, हिंदी में खूब पढ़ा होगा, लेकिन इंग्लिश में बताओ लैब्रिंथ माने क्या होता है मेरे लाल, जल्दी से बताओ। लैब्रिंथ भूल भुलैया, है ना, भूल भुलैया, चलो जैसे भी लिखो आप, भुलैया। कोयल माने तो कुंडली होता ही है, फिजिक्स में तो कुंडली, कोयल को कुंडली बोलते हैं, कोयल को। ये हो गया। अब सोचो कि इसका आंसर क्या बनेगा, टेंजल माने क्या होता है, टेंजल, 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 अव्यवस्थित, 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 यानी जो व्यवस्था में ना हो, टेंजल। तो अब इसका एंटोनिम बताना है, तो क्या लगाओगे, कुंडली, भूल जाना, जैम, पैक करना। मुझे तो लग रहा है कि आप क्या लगाने वाले हो, है ना, क्या लगाने वाले हो भाई, अव्यवस्थित करना किसी चीज को, यानी बिगाड़ना। तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे इसका आंसर, जैम लगाना चाहिए, पैक करना किसी चीज को, ठीक है भाई, पैक करना। आगे बढ़े भाई। ओफो, ये है देखो आज मसला, ये है, एक तो गर्मी, ऊपर से इन्होंने और गर्मी बढ़ा दी, है ना, खतरनाक वाली गर्मी बढ़ा दी इन्होंने। एक तो गर्मी है ही बच्चों, और गर्मी बढ़ा दी। लेकिन जल्दी करता हूं भाई, टाइम बहुत हो जाता है।
देखो भाई, ये तो क्लियर है, ये तो आने आना है। शी डैश्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर टेकिंग केयर नॉट टू डिस्ट्रॉय द लवली फ्लावर्स इन द गार्डन। ये तो क्लियर है, ये तो आना है। अब आपको इसको अरेंजमेंट करना है बस, बाकी वो तो डन है, वो तो आना ही है। तो जब वो आना ही है तो शी डैश्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर टेकिंग केयर नॉट टू डिस्ट्रॉय द लवली फ्लावर्स इन द गार्डन। लवली फ्लावर्स इन द गार्डन की बात चल रही है। देखो किस तरह का जिक्र है। कैरन टुक ए स्ट्रॉल इन अ लवली गार्डन फुल ऑफ थलिप्स एंड बटरफ्लाईज। जो गार्डन है लवली गार्डन, उसमें जो है बटरफ्लाईज हैं, टलिप्स हैं। शी डिस्कवर्ड एज स्विंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ ट्री ब्रांचेस बिहाइंड अ लार्ज बश। ओके, ये एकदम नहीं आएगा, ये एकदम नहीं आएगा। ए के बाद ये एकदम नहीं आएगा, ये मैं खुल के बोल सकता हूं। बताओ क्यों? बच्चों, लवली गार्डन की बात की गई तो लवली गार्डन के बारे में थोड़ा सा और कुछ बताओ ना, क्या है? तो ये आ सकता है, लेकिन ये नहीं आएगा एकदम। शी डिस्कवर्ड ए स्विंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ ट्री ब्रांचेस बिहाइंड अ लार्ज बश। अगर आप जंगल के बारे में जानेंगे तो ये तो आगे बढ़ेंगे, पहले जंगल के बारे में तो पूरा जान लो। कैरन वेंट ऑन टू स्विंग विदाउट हेजिटेशन एंड बिगेन swinging causing the wind to dissuade। ओके भाई, E है, the small girl adored outdoor and realized to breeze blowing through her hair। ओके, अच्छा एक बात क्लियर है बच्चों, ये जो शी जिक्र हुआ है यहां भी हुआ है ना? चलो, ये शी आया किसके लिए है? मतलब वो उस वाली शी को मत देखना, वो तो डन है, वो तो क्लियर है, लेकिन ये वाला शी किसके लिए आया है? द स्मॉल गर्ल adored the outdoors and raised breeze blowing through her hair। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसके लिए आया हो। खैर देखते हैं। तो शी डैश्ड के बाद ये तो आएगा नहीं किसी भी हाल में। बी आ सकता है क्योंकि गार्डन की बात और थोड़ी सी आगे बढ़ानी है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे 100% ये लिखना चाहिए। और ये भाई साहब तीनों में है, और मुझे ये ऑप्शन भी मजबूर कर रहे हैं कि बी चूज करूं, क्योंकि बी तीनों में है, तो बी तो पक्का आएगा। दूसरा मेरी लड़ाई रहेगी डी और ई में, डी और ई में, बी के बाद। तो शी डैश फ्रॉम वन साइड टू अनदर टेकिंग केयर नॉट डिस्ट्रॉय द लवली फ्लावर्स इन द गार्डन। Karen took a stroll in a lovely garden full of tulips and butterflies। बच्चों में गलत साउंड बैठा है इसे, एक मेरी मिस्टेक होगी बच्चों, मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए, एक बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई। मैं पता बच्चों क्या समझ बैठा, मैं समझ बैठा बोला केस 1 तो ये हो गया, फिर ए बी सी डी और 6 इसे समझ बैठा, मैं वो वाला पीक्यू समझ बैठा, लेकिन ये नहीं है, इसका थोड़ा सा तरीका चेंज है। सॉरी फॉर दिस। इसमें पता क्या, ये सभी अनसेटल्ड हैं, ये हमें सेटल करना है। सॉरी फॉर दिस, ठीक है बच्चों, क्षमा चाहते हैं, हो जाता है ऐसा। मैंने कुछ और सोचा, मैं सोचा ये तो फिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं कंफ्यूज था कि शी आया कहां से, शी आ कहां से रहा है, शी किसके लिए आया। अब यहां शी जब आया तो कोई ना कोई शी लड़की रही होगी ना, कोई ना कोई लड़की रही होगी ना पूरे वाक्य में, तो वाक्य ए से स्टार्ट कहीं भी नहीं है और ये शी आया हुआ। इसका मतलब जब वाक्य ए से स्टार्ट नहीं है तो किसी ऐसी चीज से स्टार्ट है जहां पे कोई लड़की का नाम है। अब यहां पे दिया था स्मॉल गर्ल और उससे पहले दिया कैरन, और कैरन जो है वो गर्ल है। कौन है वो? गर्ल है, वो गर्ल। कैरन टुक ए स्टोन, कोई टुक उठाने वाला काम है, और उठाने वाला काम नॉन लिविंग एक्शन नहीं कर सकता। कौन सा एक्शन कर सकता है? जिसमें जान है। तो कैरन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई ना कोई नाम है किसी का, तो कैरन यही है, लवली गार्डन। और कैरन के बाद तुरंत इसका नाम लिया गया था स्मॉल गर्ल एडोर्ड, है ना। तो मुझे लग रहा है वाक्य बी से स्टार्ट होगा, बी से। तो ये क्लियर हो गई कि वाक्य बी से स्टार्ट होगा। लेकिन उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद 100% ही आएगा, 100%, किसी से भी नहीं कटेगा, क्योंकि द गर्ल स्मॉल एडोर्ड आउटडोर्स, क्योंकि शी इतनी जल्दी आप यूज नहीं कर सकते। इस गर्ल के बारे में भी बताओ ये क्या है। तो ये गर्ल क्या है? स्मॉल गर्ल है, द स्मॉल गर्ल, वो छोटी लड़की। कौन छोटी लड़की? कैरन। तो इसलिए 100% ये आएगा। इसका मतलब बी के बाद क्या आ गया बच्चों? बी के बाद ई, और बी के बाद ई कहीं नहीं है, ऑप्शन डन हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे लाल।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत देर लग गई इसमें। ये भी ऐसा ही है, लेकिन इसके ऑप्शन नहीं है। अब इसके ऑप्शन लिखने पड़ेंगे या तुम्हें समझने पड़ेंगे, ये तो मुझे नहीं पता। ऑप्शन नहीं है बच्चे इसके, ठीक है। आगे होंगे, आगे होंगे, चलो आगे देखते हैं, लेकिन चलो देख लेते हैं। ये है बच्चे, ये है इसके ऑप्शन। वाक्य को पढ़ लेते हैं सही से। हिज कोर्टियर्स नहीं आएगा पहले किसी भी हाल में, और डी से वैसे वाक्य स्टार्ट भी नहीं है, सी से स्टार्ट है और ए से, तो आपको ए की लाइन करनी है और सी की, बस चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। यही से ऑप्शन होगा, या तो सी से स्टार्ट करोगे वाक्य या फिर ए से, बस यही दो बातें हैं। इट वॉज द नाइट बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर हिज coronation and the young king was sitting alone in his beautiful chamber. The lad for his was only lad, being but 16 years old age, was not sorry for their departure and had flung himself back the deep sigh of relief. The soft cushions of his embroidered couch laying there wild-eyed and open-mouthed would or some young animal for the forest, newly sneed hunters. Okay. And indeed it was hunters who had found him coming up, him almost by chance as a buyer lived. A pipe of hand was flowing. देखो एक बात सुनो, कोई आदमी अपने ब्यूटीफुल चैम्बर में बैठा है। इट वॉज द नाइट बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर हिज कोरोनेशन and the young king was sitting alone in his beautiful chamber. अपने ब्यूटीफुल चैम्बर में बैठा था, और इसमें उस चैम्बर की तारीफ है। देखो, the lad for he was only lad, being the 16 years old age, was not sorry for the departure. Departure माने क्या होता है? Departure, and had flung himself back with a deep sigh of relief. लंबी सा आहें भरना आराम की, on the soft cushions of his embroidered couch. चैम्बर, ब्यूटीफुल चैम्बर कहाँ है ये, है ना? तो ये जो ब्यूटीफुल चैम्बर है और इसका कोच लेइंग देयर विल्ड आइड, वहां पर लेटा था, एंड ओपन माउंटेड द ग्राउंड वुडलैंड fawn और सम यंग एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट न्यूली शेयर्ड बाय द हंटर्स, वहां मत्स्य मतलब देख रहे थे। तो इसका मतलब ये लग रहा मुझे कि इसका जिक्र बाद में होगा और पहले इसका होना चाहिए एक का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। His courtiers had taken their leaves of home, bowing the heads to the ground according to the, हाँ देखो ये है बात। इन्होंने कहा his courtiers। अब आप क्या करें, पहले ये वाला लगाइए, ये वाला ए आएगा 100% पहले, ए आएगा, पता लग गया। It was the night before the day fixed for his coronation and the young king was sitting alone his beautiful। अब देखो courtiers है ना, quarters, his courtiers had all taken their leave of him, bowing their heads to the ground according to the, ए के बाद डी आएगा 100%, ए के बाद डी, एक में आगे बढ़ो भाई। आगे है आउटडोर प्रोटेक्ट लेयर बाय द ट्री। अब देखो एक बात सुनो, यहां मिस्टेक हुई है हमारी टीम के साथ, टाइपिस्ट टीम से कुछ यहां मिस्टेक हुई है। यहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स रखनी थी और यहां ये वन वर्ड रख दिए गए हैं। क्या रख दिए गए बच्चों? वन वर्ड रख दिए गए हैं। तो हम इसको यहां नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, इसको हम यहां नहीं पढ़ा रहे, इसको वन वर्ड के प्लेस पे पढ़ाएंगे। ये मिस्टेक है हमारी, ये मिस्टेक है। आगे बढ़ो, 7वां क्वेश्चन। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें रखने थे यहाँ पे फिलअप्स, लेकिन मिस्टेक हो गई, सो दैट। आगे देखो बच्चों, द 5 फर्स्ट गर्ल्स विल गेट द डिस्काउंट ऑन आवर मर्चेंडाइज। कहाँ एरर है? मुझे तो दिख गया यहाँ एरर है, यानी ए में एरर है। क्या एरर है सर? एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, OCM, ये ट्रिक है। यहां पे O का मतलब है ऑर्डिनल। क्या है मेरे लाल? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब जानते हो क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले। और दूसरा यहां पे C4 कार्डिनल। जो हमारा C4 है वो C4 क्या है? कार्डिनल, कोऑर्डिनल। ठीक है भाई,
कॉर्डिनल। इसमें क्या आता है 2 3 ऐसे करके आता है 1, और एक होता है M4। ये क्या है बच्चों, ये तो ट्रिक है, ट्रिक समझो या आप इसको ये समझो कि एक ऑर्डर है, ऑर्डर है ये, ठीक है मेरे भाई। और यहां मैं आपको सिखा रहा हूं ये कि इनका मतलब क्या है। इसे कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव, मल्टीप्लाइकेटिव, ठीक है मेरे लाल, मल्टीप्लाइकेटिव। इसमें क्या आता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरह से आते हैं। तो इनका एक क्रम भी है, ये क्या है, इनका एक ऑर्डर है मेरे लाल, इनका एक क्या है, ये ऑर्डर है, यानी कि ये क्या है, एक क्रम है, यानी आपको ऐसे रखनी है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला पोजीशन बताता है तो पहले ये रखना है, ये संख्या बताता है। तो इसमें क्या करा इन्होंने 5 पहले रखा फर्स्ट वन, ये गलत है। 5 जो है वो ऑर्डिनल है, सॉरी कार्डिनल है, ये तो कार्डिनल है और ये ऑर्डिनल है, और आना चाहिए ओसीएम ट्रिक में, ओसी, ये आ गया सीओ, तो ये गलत हो गया नहीं हो गया। इसलिए क्या आना चाहिए भाई, यहां आ जाना चाहिए द फर्स्ट 5 गर्ल्स, ठीक है मेरे लाल, ये आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट हैव ए फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स। बड़ा बढ़िया सवाल है बच्चों ये, और एसएससी ने रखा है। मैं मानता हूं आसानी से नहीं होने वाला सवाल है, आसानी से एरर भी हाथ में आएगा तुम्हारे। साइंटिस्ट हैव ए फ्यू ट्रिक्स अप, यहां तक कोई गलती नहीं है। अब उन साइंटिस्ट के अनुसार है दियर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद, यहां तक भी कोई एरर नहीं है। द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स, यहां गड़बड़ है, बताऊं क्या। अदर ऑब्जेक्ट क्या है, एक नाउन फ्रेज है, क्या है मेरे लाल, एक नाउन फ्रेज है, और ये एक नाउन फ्रेज है, और इधर द यूनिवर्स जो है वो भी बच्चों एक नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज दोनों एक साथ बैक टू बैक नहीं आ सकती, बैक टू बैक कभी भी नहीं आ सकती। या तो आप इस्तेमाल करिए, कैसे, इनका तरीके क्या है, ये यूज करिए द यूनिवर्स, द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स, या तो आप इस तरह से इसे इस्तेमाल करो अदर ऑब्जेक्ट्स, एक तो तरीका हो गया ये, और दूसरा तरीका क्या हो गया इसके इस्तेमाल का, ऐसे याद करिए, ऐसे करिए अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, या तो आप इसको ऐसे यूज करिए, ठीक है, या फिर ऐसे यूज करिए अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, दिख तो रहा है मेरे लाल, या आप ऐसे यूज करिए। मैंने 3 ट्रिक्स बता दी, चौथी और बता दूं जलवा वाली, या आप ऐसे यूज करिए द यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, या आप इसके बीच में क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे मेरे भाई। तो अब द यूनिवर्स एक नाउन, अदर ऑब्जेक्ट्स दूसरा नाउन, तो ये 2 नाउन किससे जुड़ गए, एंड से जुड़ गए। तो इसलिए हम बैक टू बैक 2 नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, 2 नाउन फ्रेजेस का बैक टू बैक नहीं इस्तेमाल कर सकते मेरे लाल। तो ये बात आपको समझनी है हमेशा। तो आप इसको इस तरह से लिखिए, अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, ऑफ लगा दीजिए, इन द यूनिवर्स कर दीजिए, या फिर आप इस तरह से इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन ऐसे नहीं जैसे किया है द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट। कितना खतरनाक, कितना बढ़िया जलवे वाला एग्जाम्पल है भाई साहब। कौन सा बन गया, डी बन गया मेरे लाल, डी बन गया। आगे बढ़ते हैं। द स्कल बोन्स ऑफ वुड पीकर हैज, ओहो इन्होंने तो गाली दे दी, हैज द स्कल बोन्स ऑफ वुड पीकर, ये तो इसका पार्टिटिव है, इसे क्या कहते हैं, ये तो भाई साहब पार्टिटिव है इसका, पार्टिटिव, इसमें से इसे उठाया। पार्टिटिव कैसा है मेरे लाल, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, इसलिए एरर किस में बना, सी में बन गया। ये तो बहुत छोटा एरर है। आगे बढ़ते मेरे भाई। आई हैव गॉट, ये अ लॉट ऑफ होमवर्क्स, अंडरलाइन पोर्शन है, इसमें एंटर्ड बाय फोर्स इनटू, अंडरलाइन पोर्शन है, अपने अपने टेस्ट में इसको अंडरलाइन करिए। आई गॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क आता है, होमवर्क्स नहीं आता, यहां से ऐसे हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन सही हुआ।
अलॉट ऑफ होमवर्क, ये अलॉट ऑफ माने खुद ही प्लूरल में बहुत बड़ी संख्या किसकी, कामों की, पहली बात। दूसरी बात सुनो, दूसरी जानकारी, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन में आता है और वर्क के साथ हम एस नहीं लगा सकते। हां, वर्क माने क्या होता है, कार्य, और तुम्हें जरूरत है कार्य को प्लूरल बनाने की, तो आप वर्क की जगह टास्क लगाइए। टास्क माने भी क्या होता है मेरे लाल, कार्य होता है, और टास्क्स प्लूरल होता है इसका, है ना, ये भी क्या है, कार्य है मेरे लाल। समझ गए मेरी बात, ये भी कार्य है भाई, तो ये हो जाता है। फोन आ रहा है किसी का, चलिए सेकंड चल रहा है, फ्लाइट मोड पे लगाना भूल गया मैं। किसका था फोन, घर को तुम फोन करो जल्दी से ना, फिर फोन आएगा, ये तो कमजोरी है नंबर ये मोबाइल फोन कर दोगे, उस पर नंबर पर कॉल मत करिए, सॉरी बच्चों। तो ये याद रखो बच्चों कि टास्क आप प्लूरल बना दीजिए, ये कार्य है, ये इसका बन जाता है। ये किस में आ जाता है बच्चों, ये काउंटेबल नाउन में आ जाता है मेरे लाल, तो ये आ जाता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए भाई, आगे आ जाओ। द कमांडर्स एंटर्ड बाय फोर्स, एंटर्ड बाय फोर्स का मतलब होता है सेंध लगाना। क्या होता है, सेंध लगाना। लेकिन इसके लिए सबसे बढ़िया जो वर्ड है वो ब्लॉक इनटू आता है, ब्लॉक इनटू। इसका सही रूप है ब्रीक इनटू। ब्रीक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, यानी सेंध लगाना, सेंध लगाना, कुमल काटना, कुमल काटना कहते नहीं कहते गांव की भाषा में, तो कुमल काटना हो सकता है, तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक है मेरे लाल, आगे बढ़ता हूं बहुत जल्दी से। कह रहे हैं आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, हाँ ये अब देखो वन वर्ड आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसे हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। हमने उस पे नहीं पढ़ाया क्योंकि वहां हमसे बाय मिस्टेक लगा दिया गया था बच्चों को, वो सही नहीं था। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री, पेड़ की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि पेड़ की क्या एक तरह से छाल, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। अबे सेल्यूलोज की तो बनी होती है भाई, लो साइंस का क्वेश्चन भी दे दिया मैंने तुम्हें, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की, है ना, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। चलो, आउटर लेयर ऑफ ट्री, तो पील माने तो छिलका होता है, ये तुम्हें पता है, छिलका। अच्छा, होता ये भी छिलका है, लेकिन ये होता है खट्टे फल का स्पेशल, जो खट्टे फल का छिलका होता है ना, खट्टे फल का छिलका, ये वो है खट्टे फल का छिलका। और ये झाड़ी है, ये झाड़ी है, और ये है छाल, छाल किसकी, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ट्री। ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, इसे तो वही बोलते हैं हैंगर। लेकिन हैंगर की गलती मत कर देना भाई साहब, हैंगर कौन सा वाला, ये है टांगने वाला या फिर विमान घर। तो जो टांगने वाला है वो तो ये है, टांगने वाला हैंगर नहीं आता, और इसे कहते हैं विमान घर, विमान घर। एवियरी माने होता है, एक वर्ड आता है एवियरी और एपियरी, ये दो वर्ड है बच्चों, एवियरी और एपियरी, है ना। एवियरी मैंने तुम्हें बताया था, ये है पक्षीशाला, आप याद रखेंगे। अच्छा ये बताओ, एक होता है एपियरी, एपियरी इसे कहते हैं मधु मक्खी शाला, यानी मधुमक्खी के रहने की जगह को क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं मेरे लाल, एपियरी, मधुमक्खी शाला, एवियरी, एपियरी। ये फूलों का जूस पीती है, पीती, पीती यानी पी, पी से पा, एपियरी, एपियरी, मधुमक्खी फलों का रस पीती है, एपियरी है ना भाई। ठीक है मेरे लाल, ओके डन। अब एक और रह गया इसमें, एक और रह गया, उसका आप बता दोगे, छोड़ दो, बताइए दोगे आप तो, है ना। सिंक देखा, सिंक बर्तन सफाई का स्थान, उसको बोलते हैं स्क्लैरिंग, स्क्लैरिंग। चले भाई, अब आ गया पैसिव वॉइस। आई नो ही विल प्ले हिज गिटार, आई नो ही विल प्ले हिज गिटार, ये विल प्ले है, पक्का विल बी आएगा, पक्का क्या आएगा मेरे लाल, विल बी, प्लेड आएगा।
देखो कहीं विल बी प्लेड है या नहीं, विल बी प्लेड है या नहीं। क्या बनवा रहे हैं भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट बनवा रहे हैं, सॉरी फॉर दिस, ऐसी मिस्टेक हो जाती है अंजलि। अबे यार एक्टिव पैसिव है तो भाई, लेकिन ये क्या है, आई नो ही, हाँ ये तो एक्टिव पैसिव ही है, हिज गिटार, तो विल भी आएगा जरूर, सही है, विल भी आएगा, विल बी ही आएगा, विल बी ही आएगा भाई, वुड बी नहीं आएगा, विल भी आएगा ना। तो इसमें भी है, वैसे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। अब उठाओ, आप कहां से बताओगे? इट इज नॉन टू मी आएगा या नहीं? इसमें के वाक्य मैंने आपको खूब कराए थे बच्चों, खूब कराए थे इसमें के वाक्य, कि जब भी आई नो आ जाए, आई नो, उस कंडीशन में आप कहेंगे आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानते हो? ये जानते हो आप, ये इतना सारा मामला जानते हो। आई नो क्या, ही विल प्ले हिज गिटार, मैं जानता हूं वो अपना गिटार बजाता है, तो यही तो जानते हो आप। तो इसको ये क्या मानते हैं हम लोग? ये मानते हैं नाउन फ्रेज। क्या मानते हैं इसको? नाउन फ्रेज मानते हैं। और पूरा नाउन फ्रेज उठा के लाना पड़ेगा आपको, क्या बनाने के लिए? पैसिव बनाने के लिए। तो यहां से नहीं बनेगा, कहां से? यहां से भी नहीं बनेगा, इट से बनेगा, क्योंकि इसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट आता इट, क्योंकि इसे हम जानते नहीं, तो पूरे सेंटेंस को लिखने से बेहतर इसकी जगह इट लगा दो। तो ये क्या है बच्चों? ये है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट की जगह इट ही लगाया जाएगा, ही या शी नहीं लगाया जाएगा। कभी आप सोचें तो इट ही लगेगा, तो इट इज, अब इट इज नोन आएगा, इट इज नोन आएगा। अब एक बात बता दूं, नो के बाद टू आता है ऐसी वॉइस में, तो इट इज नॉन टू मी दैट हिज गिटार वुड बी वाला गलत, विल बी वाला सही। दोनों भैया साथ साथ तो चले, मगर जीता यही वाला। क्लियर हो गया मेरे बाल? ऐसे तो करते हैं, कराए मैंने इसमें वाक्य, बढ़िया वाक्य आया एसएससी में, देखो आगे बढ़ रहा है। द विलेजर्स हैव रिब्यूल्ड द हॉस्पिटल, रिब्यूल्ड द हॉस्पिटल। अब देखो, हैव रिब्यूल्ड द हॉस्पिटल, पैसिव बनाना होगा इसका, इन्होंने लिखा नहीं इसमें, तो द हॉस्पिटल वाज नहीं आएगा, हॉस्पिटल हैज आएगा। पैसिव वॉइस बनाना तो हैज आ जाएगा, हैड भी नहीं आएगा, हैज आ जाएगा। और अगर ये है तो बीन जरूर आएगा, बीन इसमें नहीं, मामला खत्म। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, देखते रहिए चेक करके, सही जा रही है नहीं जा रही? ठीक, अब देखो भाई, इस वाली शीट में हमारी ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को, ओहो चलो, ये क्वेश्चन लास्ट वाला जो हमने 25वां रखा है, ये क्वेश्चन इसमें नहीं था, तो बच्चों को हल करवा दो ने। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम। अब ऐसे तुम्हें क्या समझ में आएगा यार, है ना? ये तो गड़बड़ है। द वर्क से बनेगा, द वर्क विल हैव कंप्लीटेड है ना, तो विल हैव बीन आएगा, विल हैव बीन कंप्लीटेड आएगा, विल हैव बीन कंप्लीटेड ढूंढ लो कहां है, विल हैव बीन कंप्लीटेड दो वाक्यों में है। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम वी गेट देयर, वी गोट देयर, वी गेट देयर। अच्छा, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर बी फॉर बॉय होना चाहिए। नहीं, चलो बी नहीं होना चाहिए, ए लगा दो, ठीक है। इसमें गड़बड़ है बच्चों कुछ, ये वाक्य ही मैंने नहीं रखा, ये किसी से रखवाया मैंने, इसमें गड़बड़। लो भी पकड़ो, ठीक है बच्चों। टेस्ट में गलती रही कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा अगली बार। धन्यवाद प्यारे बच्चों, कल आपको मिलेगी 16वीं शीट, आज इसको आप देखिए आराम से, याद करिए, कल बात करेंगे। धन्यवाद।